जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि ऊपर देखा लोगिन, ऊपर ऊपर देखी लोगिन, नीचे मत देखी लोगिन। तो क्षेत्र का यस्पा बसपा तसपा जसपा इस सबसे हमारी कोई लड़ाई होगी? मतलब है कि बरौली 30 वर्ष से 10 साल नमतुल्लाह साहब के समय में, 20 साल राम प्रवेश राय जी के समय में, 30 साल से बरौली बदहाल है। बरौली में कोई काम नहीं हुआ है। हम पर आरोप लगाता है भ्रष्टाचार का सब। विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा कोई है तो बरौली विधानसभा क्षेत्र। उसकी माँ मुखिया थी मोहम्मदपुर नामी पंचायत में, 5 साल मुखिया वो किया, माँ का नाम था मुखिया वो किया। और एक पंचायत सरकार भवन बनने के लिए आया था उस पंचायत में, तो 5 साल में जमीन नहीं खोज पाया, पंचायत सरकार भवन नहीं बनवा पाया। या मेरी माता जी उस पंचायत की हुई थी तो वहां एक पंचायत भवन नहीं था, एक सामुदायिक भवन नहीं था। आज तक उस पंचायत में विधायक जी एक सामुदायिक भवन अपने मत से नहीं बनवा पाए थे, ना बनवा पाए हैं अभी भी। क्या था, उसके बाप कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव हैं, और हम कहने जाए कहा कि पंचायत सचिव लोग क्या करते हैं हर पंचायत में। और 94 से जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो इतना भी नहीं कमा सकता है कि वो अपना घर बना ले। और एक और बात, उसमें उस जंगल पार्टी का भी नाम लिए हैं कि पूरे परिवार के साथ ही लोग गोपालगंज चला गया, घर बनवा लिया। इनके कहने का तात्पर्य था, हमको लगा कि ये कह रहे हैं कि जंगल पार्टी में ही मिला हुआ था। छात्र नेता उसको देखा होंगे 2 साल पहले, सचिन सिंह छात्र नेता जब से 300 से चुनाव हार गए थे 2015 में, और वोट थी बूथ लिस्ट लेके देखते थे एक एक बूथ पे कि आप एक एक वोट अगर बूथ पर बढ़ गया रहता ना तो मैं विधायक हो गया रहता। लोग नहीं जानते हैं 2 मंजिला घर गोपालगंज में कहाँ से बना लिया, जिस समय जंगल पार्टी का जमाना था। मेरे पिताजी 1994 से सरकारी नौकरी में है, कर्मचारी। मेरे बाबा भी सरकारी नौकरी में थे, मेरे चाचा जी सरकारी नौकरी में थे, और मेरे पूरे परिवार में और पूरे हितई रिश्तेदारी सब मिला के 20-22 लोग सरकारी नौकरी में। मैं ही हूँ जो एक सामाजिक क्षेत्र में हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। एगो नेता हो नया जो 5 साल में 5 गो पार्टी बदलेला, 4 पार्टी बदलता है। तो आपको भी 85 में भाजपा टिकट दिया था, 90 में नहीं दिया तो आप जनता दल जेपी से चुनाव लड़ गए। कहे नहीं आप इंतजार किए, कहे नहीं पार्टी के कैंडिडेट का मदद किए, नहीं किए। छात्र नेता इसके जैसे हुए गोपालगंज में, जाके देखिए यार गोपालगंज कॉलेज में पढ़ाई होती है न, लड़का पढ़ाई। तो आप ही विधायक हैं, विधायक थे, सरकार है, सरकार था, तो आप कहे नहीं आके कॉलेज का निरीक्षण किया? आज तक किए हैं कभी कोई हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज का निरीक्षण? सिंह अपन खोजत बांध के जरी होता टेंगराही मान टेंगराही की बसन चबरा में जाके केहू तक जगह मिलल तो पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलल। कि गोपालगंज में जगह नहीं था तो सिपाया बना, ठीक है। लेकिन बैकुंठपुर में बोल रहे हैं कि मंजीत बाबू मेहनत किए, खोजे, जमीन खोज के बनवाए। तो आप भी तो खोज सकते थे, आप भी तो मेहनत कर सकते थे, आप भी तो प्रयास कर सकते थे, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया। आप प्रयास नहीं करते हैं। मंडल का मुद्दा हम 2000 से लगातार उठौले बनी क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप सरकार के अंग हैं, विधायक हैं, आप अनुमंडल बनाने के नाम पे वोट मांगे बरौली से के लोगों से, आप नहीं करा सके तो आपको उस पद पर रहने की कहीं से कोई नैतिकता नहीं बनती है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी। विधायक जी आप 70 साल के हो गए, अब आप बकस दीजिए। अरे हम कौन होते हैं बकसने वाले भाई? कह रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के कि विधायक जी अब बकसिए। अब जात पात धर्म के नाम पे जो भ्रम फैला के आप चुनाव जीतने का काम करते हैं, आप काम नहीं करते हैं, आलसपन है आप में। आप आज एक तो नीला कपड़ा लपेट लेता है, मायावती का रहनुमा बना है। हाँ मैं रहनुमा हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मैं समता मूलक समाज का पक्षधर हूँ, मैं बराबरी पर सबको समान अधिकार मिले इसका पक्षधर हूँ, विकास हो इसका पक्षधर हूँ, बदहाली दूर हो, पिछड़ापन दूर हो। इस तरह उसकी भाषा ये भी बोलेगा, इसको भी हम कोर्ट में ले चलेंगे। ये कोर्ट में जाएं, कोर्ट में तो हम रहते ही हैं, आए कोर्ट में, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भी जो अनर्गल किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, जंगल पार्टी का नाम लेते हैं, किसी के छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, तो आप पर भी केस होगा, आप पर भी मानहानि का केस होगा। इसमें कानून सबके लिए बराबर है, यह नहीं कि आप विधायक हैं तो आपके लिए दूसरा कानून है और हमारे लिए दूसरा कानून। कई महीनों से बरौली विधानसभा के आवाज उठा रहे हैं सचिन सिंह। आप लोग देखे होंगे कि पिछले कई वीडियो में कि लगातार जो है सचिन सिंह जो है वो बरौली विधानसभा का आवाज उठा रहे हैं कि बरौली विधानसभा में प्रोग्रेस नहीं हुआ। बरौली विधानसभा पिछले 15 सालों से 10 सालों से उतना विकास नहीं हुआ। इसको लेकर इन्होंने कई बार बरौली के जो वर्तमान विधायक है उन पर भी आरोप लगाया, और आरोप लगाने के बाद कुछ दिन ये भी वीडियो वायरल हुआ कि उनके बेटे जो है इनसे
ऑडियो पे बात हो रहा है और उसमें गाली गलौज भी हुआ था। ये तमाम प्रकार का हुआ था। लेकिन पहली बार मैं आपको बता दूं कि आज पहली बार बरौली के जो विधायक है वो सचिन सिंह के बारे में बोले हैं कि सचिन सिंह क्या है, और कई सारे जो आरोप है सचिन सिंह पर लगा हुआ है। तो हमारे साथ सचिन सिंह जी हैं, बसपा का नेता भी हैं, एडवोकेट हैं, और बरौली विधानसभा से विधायक के लिए चुनाव भी लड़ने के लिए अपना तैयारी भी कर रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पे बात होगा कि आखिरकार जो अब इनके ऊपर जो एक विधायक जो आरोप लगा रहे हैं वो किस नजरिए से देखते हैं। सचिन जी, वीडियो देखे हैं आप? जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबर फॉलोअर्स को स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद है। देखिए, बरौली विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 वर्ष से मतलब 2000 में विधायक हुए आदरणीय माननीय श्री राम प्रवेश राय जी। 2015 में वो चुनाव हारे, 2020 में पुनः जीते। कहने का मतलब है कि लगातार 20 वर्षों से वह विधायक हैं बरौली के। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, आदरणीय हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, गार्जियन है, पिता तुल्य हैं। लेकिन हमको उनसे व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं, व्यक्तिगत कोई बात नहीं है उनसे, हमको व्यक्तिगत कोई हाथ उन पर हम नहीं लगाते हैं। अगर मेरी बातों से पिछली वीडियो में आप देखे होंगे कि मैं उन पर एक बात बोल गया था कि सोते हैं ज्यादा समय तक, जिससे बरौली का विकास नहीं हो पाता है, लोग जाते हैं काम नहीं हो पाता है। अगर इस बात से अगर उनको अगर मेरी बात से भावना को ठेस पहुंचा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह रहा है, सोने का जो मैं कहता हूं उनको, चाहे उनको आलसपन के बारे में मैं बोलता हूं, उनकी निष्क्रियता के बारे में बोलता हूं, उनकी उदासीनता के बारे में बोलता हूं, जो सजग नहीं है बरौली के विकास के प्रति, इस विषय में बोलता हूं। बरौली पूरे 6 विधानसभा है गोपालगंज जिले में, 6 विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा कोई है तो बरौली विधानसभा क्षेत्र है। ना वहां पढ़ाई की व्यवस्था हो पाई है, ना कमाई की व्यवस्था हो पाई है, न दवाई की व्यवस्था हो पाई है, न सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है, न खेल कूद की सही से खेल खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था हो पाई है, न पर्यटन के क्षेत्र में कोई विकास हुआ है, न नगर विकास मंत्रालय की तरफ से कोई विशेष काम किया गया है बरौली नगर परिषद के लिए, कोई विशेष काम नहीं किया गया है। विधायक जी हैं, ठीक है, विधायक मत से तो सबको विधायक मत मिलता है, अपना काम करता है, लेकिन जो विशेष काम होना चाहिए, जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवा देना, ITI कॉलेज खुलवा देना, डिग्री कॉलेज खुलवा देना, बरौली में 2 स्टेशन, रतनसराय और माझा, दोनों पर कहीं एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं होता है, जो बड़ी दूरी की ट्रेनें हैं। लोगों को काफी परेशानी होती है, गोपालगंज लोगों को उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, दिगवा दुबोली उतरना चढ़ना पड़ता है, सिधवलिया चढ़ना उतरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उदासीनता है, तभी ना विकास नहीं हुआ है। यही बगल का विधानसभा क्षेत्र है बैकुंठपुर, वहाँ रिवर फ्रंट बन गया, यही गंडक नदी पे, नारायणी नदी पे नारायणी फ्रंट बन गया, वहाँ ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, रजिस्ट्री कचहरी हो गया, वहाँ STPO अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय बरौली में होना चाहिए था और होने वाला भी था, लेकिन वह चला गया सिधवलिया। कहीं ना कहीं उदासीनता है। लेकिन कई वीडियो में कई महीनों से लगातार आप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनली नहीं है, विकास के लेकर, बरौली के विकास को लेकर। लेकिन अब जो आज का वीडियो में जो विधायक जी बोल रहे हैं, जो आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने किया क्या, जब वो मुखिया थे तो उस समय पंचायत सरकार भवन बनने नहीं दिए, और जब वो चुनाव हारे हैं, क्योंकि ये भी बोले कि वो मुखिया नहीं थे, उनकी मम्मी मुखिया थी और वो मुखिया का काम करते थे, और वो हारे, उसके बाद वो पंचायत सरकार भवन उस पंचायत में बना। तो ये भी तो आपके ऊपर बड़ा एलिगेशन है कि आप भी मुखिया प्रतिनिधि होने के बाद भी आपने अपने पंचायत सरकार भवन का जो टारगेट था पहले बहुत कम था, प्रखंड में 1, 2, 3 पंचायतों में होता था, तो उस अनुसार हमारा पंचायत का जो क्रमांक है वह 22 है, बरौली में 23 पंचायत है बरौली में, और क्रमांक वाइज चल रहा था, जैसे खजुरिया हुआ, अन्य जगह हुआ। मेरे यहाँ का भी रिपोर्ट गया था, हमने भेजवाया था। जब हम मुखिया, मेरी माता जी उस पंचायत की हुई थी, तो वहाँ एक पंचायत भवन नहीं था, एक सामुदायिक भवन नहीं था। आज तक उस पंचायत में विधायक जी एक सामुदायिक भवन अपने मत से नहीं बनवा पाए थे, ना बनवा पाए हैं अभी भी, ताकि उसमें पंचायत कार्यालय चल सके। पंचायत कार्यालय मुखिया जी लोगों के घर में चलता था। मैं 2200 टाली माटी भरवा कर, एक गड्ढा नुमा जमीन जो कुआं की तरह था, उसको भरवा के एक पंचायत सह कंप्यूटर भवन बनवाने का काम किया, मंच बनवाने का काम किया, और वहां बहुत सारी सुविधाएं देने की काम की। ठीक है, चुनाव में तो जीत हार लगा रहता है। मुखिया मेरी माता जी थी, अभी नहीं है, चुनाव लोगों ने हरा दिया। अब कहते हैं कि 4 नंबर पर चले गए, तो 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर जनते को लाना है जी।
हमारा जो फर्ज है, कर्तव्य है कि जनता को जागरूक करना, काम करना, लोगों के बीच में रहना। वोट देना नहीं देना लोग का काम है। कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में इसको 700 वोट मिला था। 700 वोट मिला, ठीक बोल रहे हैं है। कि पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। पानी में डूबकर मैं क्यों मरूं? मेरे परिवार में कोई वार्ड सदस्य भी नहीं रहा है और मैं अपनी माताजी को मुखिया बना लिया है। आपके बेटों की पहचान जो है और आपसे है कि यह राम प्रवेश राय जी के बेटे हैं, और उनको आप कहते हैं कि बहुत पहले के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सामाजिक लोग हैं, उनको आप आगे करते हैं। और अन्य जो कार्यकर्ता है, अगर कोई युवा चुनाव लड़ने को सोच लेता है तो आपका वो विरोधी हो जाता है, आपका वो दुश्मन हो जाता है, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसको कैसे फंसाया जाए, कैसे उसको, अगर कोई पंचायत प्रतिनिधि अगर हो जाता है तेज तर्रार आदमी उस विधानसभा क्षेत्र में, तो चाहते हैं कि वो कैसे हारे, पूरा क्षमता लगा देते हैं ताकि कोई मेरा विकल्प नहीं बन सके। अभी तो